5 पाठ 7 ममता मई माँ मदर टेरेसा। 1979 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। शांति के लिए पुरस्कार मिला एक भारतीय महिला को, नाम था मदर टेरेसा। कोलकाता ने एक बार फिर भारत का नाम उज्ज्वल कर दिया। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पदार्थ विज्ञान में पुरस्कार पाने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, चिकित्सा विज्ञान में पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस और शांति के लिए पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा, सभी की कार्यस्थली कोलकाता ही रहा है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के स्कोपिये नामक स्थान पर हुआ था। माता पिता ने नाम रखा एग्नेस गोनव इसहा बोजाक्सियू। लघु नाम एग्नेस हिंदी शब्द अग्नि से साम्य रखता हुआ हृदय में एक प्रेमाग्नि प्रज्वल थी। विश्व भर के दीन दुखियों के लिए यौवन के ऊषा काल में ही मिशनरी बनने का स्वप्न संजोया था। 18 वर्ष की अवस्था में जब लड़कियां परीलोक से आने वाले राजकुमार के सुनहले स्वप्न देखती हैं, एग्नेस ने धार्मिक जीवन अपना लिया और नया नाम धारण किया टेरेसा। नन बनने के बाद वे कोलकाता, वर्तमान कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। 20 वर्ष तक जीवन एक ही ढर्रे पर चलता रहा। अध्यापिका से प्रधानाध्यापिका हो गई उसी स्कूल की। एक दिन अचानक होने लगा कि जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है, केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत कर देना व्यर्थ है। उनके अंतर से आवाज आई कि उनका कार्य तो समाज के निर्धनतम एवं नितांत उपेक्षित व्यक्ति की सेवा करना है। धन पास नहीं था, किंतु प्रभु यीशु का आशीर्वाद एवं सत्य संकल्प साथ थे। मात्र इसी पूंजी के बल पर वे गरीब नवाजी के कंटक पथ पर चल पड़ी। तब से लेकर 5 सितंबर 1997 को देहावसान तक उनकी यात्रा अनवरत चलती रही। यद्यपि कठिन परिश्रम एवं समय के थपेड़ों ने कमर झुका दी, चेहरे पर रेखाएं गहरा गईं, किंतु आश्वस्त कर देने वाली वह मुस्कान ज्यों ही त्यों रही। मदर टेरेसा 1948 में भारतीय नागरिक बनी। 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय संस्था को जन्म दिया, जहां मरते हुए बेसहारा फुटपाथियों को सहारा दिया जाने लगा। आज 80 से भी अधिक देशों में निर्मल हृदय संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें 2000 के लगभग भाई बहन सेवा कर रहे हैं। पोप की नगरी रोम में भी उनका सेवा कार्य चलता रहता है। निर्मल हृदय कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। यहाँ मरने वाले हिंदुओं को अंतिम सांस लेते समय गंगा जल मिलता है। मुसलमानों को कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं। ईसाइयों को होली बाइबल के उपदेश सुनाए जाते हैं और अन्य धर्मावलंबियों को उनके संप्रदाय के अनुसार अंतिम संस्कार होता है। संसार में सर्वत्र दुख और दारिद्र्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इतना दुख क्यों है? इस विश्व में मदर टेरेसा कहती है, पृथ्वी पाप और स्वार्थ से भर गई है, तभी तो इतना दुख और दारिद्र्य है। दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयत्न करने चाहिए। जो जीवों से प्रेम करता है वही ईश्वर को चाहने की शक्ति पा सकता है। आज केवल रोटी खाने की भूख नहीं है, वरन लोग प्रेम और सहानुभूति के भी भूखे हैं। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। क्या हम सड़क पर चलते हुए अकिंचन व्यक्ति को पहचानते हैं? यदि नहीं तो हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। दुखियों की सेवा ही जीवन की सार्थकता, उसका उद्देश्य होना चाहिए।
हम सच्चे और निर्मल हृदय से प्रार्थना नहीं करते, यदि हम नियमित रूप से मन लगाकर ईश्वर की प्रार्थना करें तो परस्पर प्रेम करने लायक हो जाएंगे। मदर टेरेसा को सभी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, शांति पारितोषिक, रेमन अवार्ड, कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। हम सभी भारतवासी उन पर गर्व करते हैं। उनके कारण माँ भारती का मस्तक गर्वोन्नत हुआ है। ओस्लो नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय अभिव्यक्त ये उद्गार उनके निर्मल एवं सरल हृदय के प्रतिबिंब हैं। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का प्रभाव बना दो। जहाँ घृणा है वहाँ मैं प्यार ला सकूँ, जहाँ संघर्ष है वहाँ मैं सामंजस्य ला सकूँ, जहाँ पाखंड है वहाँ मैं सत्य फैला सकूँ, जहाँ निराशा है वहाँ मैं आशा दीप जला सकूँ।